वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आपको हमारी ये टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो कैसे लगते हैं, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एक कर दें। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको अगर मतलब आपके काम आती हैं तो उससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके पैसे की बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए आज का ये जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो हमारी पहली ट्रिक्स है वो है इस तरह के कुशन कवर को लेके। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कवर हमें अच्छे लगते हैं और हम ले आते हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े होते हैं और ऐसे में वो थोड़ा ढीला-ढीला दिखाई देता है क्योंकि कुशन हमारे छोटे होते हैं। ये तो हमने घर पे सिला है, तो ये तो फिक्स नाप का है, लेकिन आपको मैं केवल बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास कुशन कवर बड़ा आ गया है और आपके कुशन छोटे हैं, तो उसको हम बिना सिलाई करे कैसे उसके नाप का बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा इसमें कुछ हमें करना नहीं है, ना काटना है, ना सिलना है, कुछ भी नहीं करना है। बस हमें एक चीज़ यूज़ करनी है और उससे जो कुशन है वो हमारा फिक्स नाप का हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लेना है कोई भी गोल ढक्कन। यहाँ पे जैसे ये थोड़ा-सा ये निकला हुआ है, वैसे आप बिल्कुल गोल ले लें, किसी बोतल का हो, डब्बे का हो, उसको इसके अंदर आप डाल लें, ठीक है? कुशन के अंदर डालना है, कवर के बीच में, कुशन और कवर के बीच में। और इसके ऊपर से हम लगा देंगे रबर, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से आपका जो कुशन है, वो कहीं से भी ढीला नहीं दिखाई देगा और एकदम फिक्स नाप का हो जाएगा और एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो आशा है ये टिप्स जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं दूसरे ढक्कन को लेके भी आपको बता रही हूँ। तो इसको भी हमें सेम उसी स्टाइल में रखना है क्योंकि उसमें थोड़ा-सा वो नोक सी निकली थी, ये बिल्कुल प्लेन है। तो इस पे भी आप लगा देंगे तो देख सकते हैं कि अगर आप प्लेन ढक्कन लेंगे तो इस तरह से आपका बढ़िया से एक कुशन की डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं हुआ है और अगर आपके जो कवर है बड़े आ गए हैं तो इस ट्रिक से वो नाप के हो जाएंगे और एक नई डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो आशा है आपको ये जो तरीका है वो पसंद आया। वो बढ़ते हैं आगे। अगली जो ट्रिक है वो है इस तरह के कोट वगैरह को लेके। जब हम अभी तो इसका सीज़न नहीं है कोट वगैरह का, तो हम इसको अपनी अलमारी में इस तरह से टांग देते हैं, लेकिन इसकी जो बाहें होती हैं ना वो इस तरह से उसके बगल में अड़ती रहती हैं, तो वहाँ पे वो निशान बन जाते हैं, मुड़ जाती, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है। ये अलमारी में सारे कोट की आस्तीन तो सही है, लेकिन जो लास्ट वाला कोट है उसकी जो आस्तीन है वो दरवाजे में अड़ जाती है, तो उसमें उसमें निशान बन रहा था। तो मैंने सोचा ये तरीका आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मुझको उसे टांगना था अच्छे से। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें हैंगर में से निकाल लेना है और ये जो आस्तीन है ना इसको हम अंदर की तरफ मतलब अंदर कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन को मैंने अंदर कर लिया है और अब ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम जहाँ कहीं भी टांगेंगे ना तो इसकी जो आस्तीन है वो दरवाजे में अड़ेगी नहीं और इसकी शेप भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अंदर हो गई है और ये दरवाजे के बीच में नहीं आएगी। अब दरवाजे को हम आसानी से बंद कर सकते हैं। इसकी जो कोट की जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी और जो कोट है वो भी हमारा ख़राब नहीं होगा। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो भी हैंगर को लेके है। जब इस तरह से जब हम हैंगर, ये कोट वाले हैंगर होते हैं, स्पेशली ये कोट के लिए ही आते हैं। तो इसके जो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ से जो कोट का जो ऊपरी जो भाग होता है ना, यहाँ पे इसको हम लगाते हैं तो वो क्या स्लिप होता रहता है, क्योंकि ये इसका जब शेप ही इस तरह से रहती है कि ये नीचे की तरफ मतलब होता रहता है कोट जिसको भी हम टांगते हैं। तो शेप की वजह से इसमें जो कोट है वो आड़ा टेढ़ा भी हो जाता है क्योंकि इसमें स्लिप होती रहती है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड हमने इस तरह से रबड़ को लगा लिया है।
अब इसके ऊपर जब हम कोट को टाँगेंगे ना तो रबड़ की वजह से जो कोट है वो स्लिप नहीं होगा और वो परफेक्ट शेप में टंगा रहेगा। तो एक सिंपल सा आइडिया है जिसको हम फॉलो करके अपनी चीज़ को सेफ्टी से रख सकते हैं। तो आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे, अगली जो ट्रिक है वो है पेंसिल को लेके। बच्चों को पेंसिल जब हम देते हैं और साथ में देते हैं इरेज़र, जो लिखा है उसको मिटाने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल को तो छील-छील कर छोटी कर लेते हैं और जो रबर होती है इरेज़र उसको तोड़ के फेंक देते हैं या उसको खो देते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को हमें बार-बार पेंसिल और इरेज़र देनी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर उनकी इरेज़र खो जाए इमरजेंसी में, आपको क्या करना है कि एक रबर बैंड लेनी है और पेंसिल के ऊपर लगा देनी। फिर आप जो लिखेंगे ना, वो उस रबर से आप आसानी से मिटा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रबर ही होती है और वो ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाती है, क्योंकि रबर को हम अच्छे से कई बार फोल्ड करके पेंसिल के ऊपर जब हम लगा देते हैं ना तो वो निकलती भी नहीं है और आराम से बच्चे उससे मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, एक छोटी सी पेंसिल है और उसके ऊपर हम इस रबर को अच्छे से कई बार फोल्ड करके लगा देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कुछ भी हम लिखेंगे तो उसको इस रबर से हम आराम से मिटा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम फॉलो करके अपने जो इमरजेंसी में थोड़े बहुत अपने काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से इससे हम मिटा सकते हैं और इसमें बिल्कुल ऐसा दिखाई भी नहीं देता है कि यहाँ पे पहले से कुछ लिखा था। जो काम इरेज़र का होता है ना वो ये वाली रबर आराम से कर लेती है और ये इसमें अच्छे से फिक्स रहती है, तो ये निकलती भी नहीं है और बच्चे इसको खो भी नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी लिखा था वो एकदम से साफ़ हो गया है। आशा है आपको ये ट्रिक जो है वो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है बेडशीट को लेके है। आपने देखा होगा कि जब हम बेडशीट को इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे हम उंगलियों से जो चादर है उसको अंदर करते हैं। तो ऐसे में हमारे कई बार कुछ उसमें फाँस वगैरह निकली होती है तो हमारे हाथों में लग भी जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी इस तरह से हमें बेडशीट को सेट करना होता है तो उसके लिए हम कंघी का यूज़ कर सकते हैं। तो कंघी से या कोई आपके जो स्टील की कोई वैसी जो होती है किचन में काम करते हैं, चमचा वगैरह, जो पतली सी करछुल होती है उससे भी हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन कंघे से ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंघे के जो दांत होते हैं ना उसमें फंस के बेडशीट हमारी निकल भी जाती है और वो फट भी जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं छोटा सा मोजा, जो फालतू डला रहता है ना वो मोजा लेना है और इस कंघी में उस मोजे को हम चढ़ा लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम जब अपनी बेडशीट को इस कंघी से अच्छे से उसके अंदर फिक्स करेंगे ना तो ये जो इसके दांत हैं ना वो हमारे बेडशीट में नहीं फंसेंगे और हमारी बेडशीट जो है वो आराम से अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो आशा है ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। दूसरी जो ट्रिक है वो भी बेडशीट को ही लेके है। जब इस तरह से कॉर्नर को हम अंदर से दबाते हैं ना तो हम तो नॉर्मली इसी तरीके से अंदर इसको डाल देते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी लगता है और जब भी कोई बच्चे वगैरह इसके ऊपर कूदते हैं ना तो वो जो बेडशीट है वो निकल जाती है और हमें फिर से उसको लगाना पड़ता है। तो आज बहुत ही अच्छी छोटी सी एक ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप जो अपनी बेडशीट है ना उसको अच्छे से फिक्स कर सकती हैं और वो निकलेगी भी नहीं, चाहे उसके ऊपर कितने भी बच्चे ऊधम मचाएं खेलें वो निकलने वाली नहीं है, बढ़िया से सेट रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेडशीट को एक ट्रिक की हेल्प से इसको अच्छे से हमें करना है। तो ये आप देख सकते हैं ना, इसको इस तरह से करना है। आप वीडियो में अच्छे से देखें क्योंकि बताने से ज़्यादा देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फुल वॉच करिए वीडियो को ताकि जो सभी ट्रिक आपके काम आ सकें और आप उन ट्रिक को फॉलो करके अपने काम को आसान बना सकें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले इस तरह से हमें एक साइड को इस तरह से अच्छे से इसके नीचे दबाना है और इसको आप टाइटली दबाएं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए
और जो दूसरा जो साइड है ना उसको इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से करके इसको भी करना है। तो इससे कॉर्नर भी बन जाएंगे और जो आपकी बेडशीट है वो अच्छे से सेट हो जाएगी और वो निकलने वाली नहीं है। आप ये ट्रिक करके देखना और आपकी इतने अच्छे से बेडशीट जो है वो सेट हो जाएगी कि चाहे कितना भी कूदे फांदे बच्चे इसके ऊपर, ये निकलने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर कितने अच्छे से फिक्स हो गए हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी हो तो लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ट्रिक जो है वो है कांच के ग्लास को लेके, क्योंकि कांच ग्लास क्रॉकरी जो होती है वो बहुत महंगी आती है और उसको सेफ्टी से रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने कांच के ग्लास मैं कैसे रखती हूँ ये तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कांच के ग्लास लिए हैं मैंने, अगर इसको हम इस तरह से रखते हैं तो इसमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं और निशान थोड़े स्क्रैचेस की वजह से इसमें ये जो है ग्लास वगैरह है या कोई भी क्रॉकरी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं इस तरह से जो कॉफ़ी वाले जो मग होते हैं ना कागज़ के, ये इसको हमें इसके अंदर रखना है और इसके ऊपर हम जो दूसरे गिलास है ना उसको रख देंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर सेट भी हो जाएंगे और इनमें एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे और ये आराम से ये रखे रहेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम अपने जहाँ पे भी हमारी क्रॉकरी रखी होती है वहाँ पे इसको अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो हमारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो अगली ट्रिक भी है, वो भी क्रॉकरी से रिलेटेड ही है। तो इस तरह से कांच की प्लेटें हैं उनको भी रखना बहुत ही सेफ्टी से रखना पड़ता है हमें, क्योंकि ये मेरी जो प्लेट है वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने इनको इतने अच्छे से रखा है कि ना तो ये टूटी है। थोड़े से ये धोने की वजह से इसके जो पेंट है, जो इसमें जो डिज़ाइन बनी थी उसका कलर जो है थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन इसमें स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं और बहुत ही सेफ्टी से ये प्लेटें मेरी रखी हुई हैं। तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इन प्लेटों को मैंने कैसे रखा हुआ है, क्योंकि कांच की चीज़ें बहुत ही सेफ्टी से रखना होता है। तो यहाँ पे हमने लिया है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को हम इन प्लेटों के बीच में रख देंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है ना तो कोई थोड़ा मोटा पेपर हो वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से एक के ऊपर एक इसको बस रख के और बीच बीच में हमें टिश्यू पेपर लगाना है। तो इससे ये सेफ्टी से रखी रहेंगी, जो आपकी प्लेटें हैं ना वो ख़राब नहीं होंगी और इसमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। तो आशा है ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली ट्रिक भी क्रॉकरी से रिलेटेड ही है। इस तरह की जो कटोरियाँ होती हैं, छोटी छोटी बाउल होती हैं, तो उसको भी बहुत ही अच्छे से हमें रखने की ज़रूरत रहती है। इसको अगर हम पूरे में फैला के रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम एक के ऊपर कैसे रखें, इसके बीच में भी आप टिश्यू पेपर भी रख सकती हैं और न्यूज़पेपर के टुकड़े भी रख सकती हैं, कोई मोटा कपड़ा हो उसको भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिए हैं इस तरह के जो दोने आते हैं ना, ये नाश्ते में हमें बहुत सारे वैसे ही मिल जाते हैं, तो मैं इनको रख लेती हूँ। उनको इस तरह से चीज़ें रखने में भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो इनके बीच में मैंने इन दोनों को रख दिया है और इसके ऊपर इन कांच की बाउल्स को रख दिया है। तो इससे ये एक दूसरे के टच में भी नहीं रहेंगे, इनमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और आराम से ये सेफ्टी से रखी रहेंगी। तो आशा है ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो इन कपों को लेके है, क्योंकि जब हमें या तो जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें कमरा बार बार खाली करना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जो सर्विस वाले होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और ऐसे में क्रॉकरी की बहुत समस्या आती है। तो इनको ले जाना सेफ्टी से कैसे ले जाएं, इसकी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप अपने जो कप हैं उनको सेफ्टी से रख सकती हैं। और घर में भी अगर आपको रखना है तो उसको भी आप यही ट्रिक फॉलो करके रख सकती हैं। तो इसको रखने के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को हमने डबल लिया है, क्योंकि थोड़ा अच्छे से रखना है। अगर सिंगल न्यूज़पेपर में हम रखेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। तो यहाँ पे हमने डबल लिया है पेपर और इसके ऊपर हम इन कपों को हम इस तरह से रखेंगे कि जो डंडी होती है ना, क्योंकि कप का सबसे कमज़ोर पार्ट यही होता है
और इसको हम इन कपों के इस तरह से अंदर डाल के रखेंगे तो इनकी जो डंडियाँ हैं वो सेफ्टी से रखी रहेंगी, टूटेंगी नहीं और इनको रखने के लिए काफ़ी कम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा जब हम कप बाहर से लेके आते हैं तो जो कप वाले जो जो बेचते हैं दुकान वाले वो इसी तरीके से पैक करके देते हैं। तो इस तरह से इनको इस तरह से रखना है और आप देख सकते हैं एक छोटी सी फोल्ड हो गई है इसकी और एक दूसरे जो डंडियाँ हैं वो सेफ्टी से एक दूसरे के अंदर हैं। अब इसके हम लपेटेंगे न्यूज़पेपर में अच्छे से और इसको हम बांध देंगे और बांधने के बाद इसको हमें जहाँ रखना है तो वहाँ हम रख देंगे और अगर हमें कहीं पे भी ले जाना है तो इसको इसी तरीके से हम ले जा सकते हैं। तो आशा है आपको ये तरीका भी हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पैक हो गया है। आप इसके ऊपर किसी भी धागे से इसको अच्छे से बांध के रख सकती हैं। तो इस तरह से आपके जो कप हैं वो सेफ्टी से रखे रहेंगे, कहीं भी आप इनको ले जाना चाहें तो ले जा सकती हैं। अगली जो ट्रिक है वो है पेंसिल को लेके। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा उसको शार्पनर से छीलते रहते हैं, ऐसे करके वो छोटी कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जब थोड़ी सी भी छोटी हो जाती है ना तो पेंसिल को वो यूज़ में नहीं आती है, लिख नहीं पाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। तो इसको यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको लेना है जैसे आपके पास पेंसिल छोटी हो गई है तो उसके बाद जब वो छोटी हो जाए उसको फिर से हमें यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम ले सकते हैं पेंसिल जो डॉट पेन होता है ना, उसका जो है ढक्कन। तो ढक्कन आप लेंगे और उसके पेंसिल के ऊपर आप अगर लगा देंगे तो फिर से जो पेंसिल का साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी पेंसिल मैंने ली है, उसके ऊपर लिया है इस तरह से पेन का ढक्कन और इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो इसको ऐसा करके अगर आप बच्चों को देंगी ना तो बच्चे इसको फिर से इससे लिखने लगेंगे क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा और ये वापस से पकड़ाई में आ जाती है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपने पेंसिल को फिर से यूज़ कर सकती हैं। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।